हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ थॉर इशू नंबर 28। तो यार अब तक आपने देखा कि थॉर और वेनम मिलकर डायकॉट द डेमन को ढूंढ रहे थे जिसे एक सिम्बियोट ने पोजेस किया है। लेकिन तभी डायकॉट उन पर अटैक करता है, लेकिन थॉर और वेनम जैसे तैसे उसे रोक लेते हैं। लेकिन तभी डायकॉट खुद का हैमर बनाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वही जगह देखते हैं जहां पर लोकी ने डोनाल्ड ब्लेक को बांध के रखा था और डोनाल्ड ब्लेक के सामने अब एक स्नेक आके खड़ा है और वो स्नेक अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से जहर गिरने लगता है जो डोनाल्ड ब्लेक के आंखों में गिर जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी बैकग्राउंड में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एसगार्ड की गहराई में एक सरपंच रहता है जिसके दांतों से वेनम गिरता है, वो भी एक एक बूंद हर रात, वो भी गॉड ऑफ लाइस की आंखों में। डोनाल्ड ब्लेक खून में नहाकर देवता बनना चाहता था और वो अब बन गया है। क्या ये वही इंसाफ है? नहीं, ये मिथ है। गॉड्स कहानी के क्रीचर्स होते हैं। अगर वो कहानी अच्छी हुई तो तुम जलोगे और अंधेरे में हमेशा फंसे रहोगे, फिर तुम चाहो या ना चाहो। पर मिथ स्लिपरी है और हर एक कहानी स्नेक की तरह होती है जिसमें बहुत से ट्विस्ट होते हैं। और अगर बात इंसाफ की नहीं है तो बात रिवेंज की है। तभी डोनाल्ड ब्लेक दर्द सहते हुए लोकी का नाम लेने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम लोकी को देखते हैं जो लेडी सिफ से कहता है कि लगता है मुझे कोई बुला रहा है, जिस पर लेडी सिफ कहती है कि यही रहो लोकी, क्योंकि कहीं पर अगर तुम्हारी जरूरत है तो वो यहाँ है। तभी हमें बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कभी कभी कुछ चीजें हेल से लौट आती है। डाकोत द डेथ डीमन को कभी लिम्बो भेजा गया था और वो एसगार्ड लौट आया है और वो अकेला नहीं है बल्कि इस बार वो पोजेस्ड है एक न्यूबॉर्न सिम्बियोट से जो फ्यूचर से है। डाकोत की हड्डियों में प्रोमीथियन है, एक ऐसा मिस्टिक मेटल जो लिम्बो के हार्ट में होता है और इस बच्चे ने उससे एक खिलौना बनाया है जिसका उसने इस्तेमाल किया है और उसका नाम है हेलनीर, यानी कि डेविल का हैमर। तभी हम डाकोत को देखते हैं जो हेलनीर को लेकर खड़ा था। तभी थॉर थंडर गिराने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एडी ब्रॉक थॉर से कहने लगता है। यहाँ डाकोत हेलनीर को ऊपर करता है और पावर्स को अनलिश करने लगता है। तभी हमें बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एक आदमी ही जानता है कि अपने परछाई से लड़ना कैसा होता है। तभी वेनम थॉर से कहता है कि डाकोत को एक छोटा सिम्बियोट कंट्रोल कर रहा है और वो चलना सीख रहा है और वो तुमसे सीख रहा है। जो तुम हरकत करोगे वो उतना ही सीखेगा और फिर वो सब सीखा हुआ तुम पर आजमाएगा। ये कहते ही डाकोत अपनी पावर्स हेलनीर के जरिए अनलिश कर देता है और थॉर पे मारता है, जिसके कारण थॉर पीछे गिर जाता है। तभी वो आवाज कहती है कि थॉर लाइटनिंग को जानता है और वो लाइटनिंग उसकी सेवक है और वो लाइटनिंग थॉर को चोट नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन ये लाइटनिंग नहीं है, ये हेल की आग है जिसे एसिड या रेडिएशन या सिकनेस या फिर वेनम कह सकते हैं। तभी हम डोनाल्ड ब्लेक को देखते हैं जिसकी आंखों में वेनम गिरने से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ थॉर फिर से उठ खड़ा होता है और कहता है कि फैनिट बेथ ये दर्द। लेकिन तभी ओडिन थॉर से कहता है कि कंट्रोल बॉय तुम एक किंग हो। तभी लेडी सिफ थॉर से कहती है थॉर उधर देखो, और तब थॉर देखता है कि डाकोत बड़े ही तेजी से थॉर की तरफ आ रहा था। तभी ओडिन थॉर से कहता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है तो उठाओ मुझे। तभी डाकोत अपनी हेलनीर थॉर पे मारता है, लेकिन थॉर हेलनीर को अपने म्लोरिर से रोकता है और इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। तभी हमें वो आवाज कहती है कि म्लोरिर ने ये वार सह लिया है और दोनों हैमर ऐसे टकराए हैं जैसे कि दोनों दुनिया आपस में टकराए हो। तभी डाकोत फिर से थॉर पे अटैक करता है, लेकिन वेनम डाकोत के आंखों पे वेब्स मार देता है। यहाँ डोनाल्ड तड़प रहा था और कहता है मेरी आंखें। तो वही लेडी सिफ वेनम से कहती है कि ये उसे ज्यादा देर नहीं रोक सकता है, जिस पर वेनम कहता है कि भरोसा रखो सिफ, मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। तभी लोकी थॉर के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें इससे पहले इतनी पीड़ा में नहीं देखा था। जिस पर थॉर कहता है
कि मैं ठीक हूँ लोकी। लेकिन तभी ओडिन थॉर से कहता है कि मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। और तब थॉर कुछ देखता है और हैरान रह जाता है, और वो देखता है कि हैमर ब्लीड कर रहा था। ये देखकर थॉर को गुस्सा आता है और वो कहता है, डार्कहॉर्न, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो सुन लो कि अब बहुत हो गया और अब तूफान का देवता पीछे नहीं हटेगा। मेरे हैमर का खून बहा है और अब तुम्हारा खून बहेगा। यहाँ वेनम अपने वेब से डार्कहॉर्न को पूरी तरह बांध के रखता है और थॉर से कहता है कि हमने उसे रोक के रखा है। भले ही उसके पास हैमर हो, लेकिन मेरे पास वेब्स है और वो बहुत मजबूत है। और मेरा यकीन मानो, ये डेविल इन वेब से बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन तभी डार्कहॉर्न उन वेब से अपना हाथ बाहर निकालता है। तभी लेडी सिफ कहती है कि उसे लिम्बो से मैजिक मिल रही है और यूनिवर्स का डार्कनेस उस पर हावी है। जिस पर थॉर कहता है कि हम उससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। ये कहते ही थॉर वेनम की तरफ देखता है और कहता है कि हमें मिलकर काम करना होगा, क्या तुम तैयार हो? जिस पर वेनम कहता है कि वो हमेशा से तैयार है। तभी वेनम थॉर के साथ मर्ज हो जाता है और कहता है कि एडी ब्रॉक का शरीर आग में जल चुका है और अब उसमें कोई ह्यूमन नहीं है, यानी कि अब मैं ही हूँ। तभी लेडी सिफ कहती है कि थॉर संभल के रहना। यह डोनाल्ड ब्लेक अचानक से चिल्लाना रोक देता है और कहने लगता है कि कुछ तो बदलने वाला है। यहाँ थॉर और वेनम मर्ज हो चुके थे और बन गए थे द गॉड इन ब्लैक। तभी डार्कहॉर्न चिल्लाते हुए अपना हेलनिर को घुमाता है, लेकिन गॉड इन ब्लैक वहाँ थंडर स्ट्राइक करते हैं, जिसके कारण डार्कहॉर्न के अंदर का सिम्बियोट को तकलीफ होने लगती है। तभी गॉड इन ब्लैक अपने हैमर से डार्कहॉर्न पर वार करते हैं और फिर डार्कहॉर्न पे पंच मारते हैं, जिसके कारण डार्कहॉर्न कमजोर पड़ने लगा था। तभी लेडी सिफ कहती है कि थंडर क्लैप इस बीस्ट पर असर कर रहे हैं। तभी लोकी अपने मैजिक से एक बड़ा ड्रैगन बनाता है और उस ड्रैगन को डार्कहॉर्न पे छोड़ देता है। यहाँ गॉड इन ब्लैक डार्कहॉर्न को मारने में बिजी था कि तभी लोकी कहता है कि मैं अब वहां पर हीट बरसाने वाला हूँ। ये कहते ही लोकी का बनाया हुआ ड्रैगन अपने मुंह से हीट निकालने लगता है और डार्कहॉर्न पे फेंकता है और उसे जला डालता है। तभी इतनी हीट सहने के बाद वो सिम्बियोट डार्कहॉर्न को छोड़कर बाहर निकल आता है और वहां से भाग जाता है और डार्कहॉर्न वहीं पर बेहोश पड़ा था। तभी वेनम थॉर से अलग हो जाता है और कहता है कि बेडलैम का बच्चा बच गया है और ये हमारे पास है। तभी थॉर डार्कहॉर्न को देखता है और कहता है कि ये कोमा में जा चुका है। लेकिन तभी वेनम हेलनिर को उठा लेता है और कहता है कि उसने ये हैमर यही छोड़ दिया। तभी वेनम हेलनिर को उठाते हुए कहता है कि लगता है मैं इसके लिए वर्दी हूँ। जिस पर थॉर वेनम से पूछता है, क्या कह रहे हो तुम? थोड़ी देर पहले तुम तो कुछ सेंचुरीज की बात कर रहे थे और जिस तरह तुमने ये हैमर पकड़ा है, मुझे लगता है कि तुम में कुछ गड़बड़ है। यहाँ हम डोनाल्ड ब्लैक को देखते हैं तो वही दूसरी तरफ वेनम हेल को उठाते हुए थॉर से कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने झूठ नहीं कहा था थॉर, मैं एडी ब्रॉक ही हूँ, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा। मैं हूँ मेरिडियस, एडवर्ड ब्रॉक का फ्यूचर, जो यहाँ खुद को बचाने आया हूँ। पास्ट को कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन फ्यूचर को बदल सकते हैं। मैं ये समय जानता हूँ थॉर, मैं जानता हूँ कि तुमने अपना फ्यूचर देखा है। अगर तुम बदल सकते हो जो आने वाला है तो तुम ट्राई कर सकते हो। जिस पर थॉर कहता है कि ये उस पर डिपेंड करता है कि मुझे कितने चाहने वालों को गंवाना होगा। लेकिन तभी मेरिडियस थॉर पे हेलनिर से अटैक करता है। तभी थॉर नीचे गिरा हुआ था कि तभी मेरिडियस थॉर के पास आता है और कहता है कि मैं इस हैमर और उसके पावर्स को एब्जॉर्ब कर लूंगा थॉर। और प्रोमीथियम डार्कनेस का एलिमेंट है जो सिम्बियोट की तरह है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे जाने देना होगा। तभी लेडी सिफ थॉर से कहती है कि थॉर वो बोलो और फिर देखना इसके सर पर हेल बरस जाएगा। जिस पर लोकी कहता है कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो उसे जाने दो। जिस पर ओडिन कहता है कि मेरा इस्तेमाल करो बेटे। तभी थॉर फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरी लड़ाई है। तभी मेरिडियस थॉर से कहता है कि मेरे भाई सुनो, तुमने इस हैमर की पावर को देखा है। जिस पर थॉर कहता है हाँ, लेकिन तुमने मेरी हैमर की पावर को नहीं देखा है। मैं हैमर से बढ़कर हूँ किंग इन ब्लैक, और अगर तुम गॉड और किंग हो तो तैयार हो जाओ, किंग ऑफ गॉड द ऑल फादर एसगार्ड का सामना करने के लिए। ये कहते ही थॉर वहां पर थंडर का क्यूब बनाता है और मेरिडियस पे मारता है और वहां पर बड़ा उजाला हो जाता है। यहाँ मेरिडियस उस अटैक को अपने हेलनिर से रोकता है और कहता है कि मैं मिलेनियम से चलते आ रहा हूँ
और मैं नहीं हारूंगा, लेकिन तुम जीत गए हो थॉर। ये कहते ही मेरिडियस का हैमर टूट जाता है और मेरिडियस अगले ही पल पिघलने लगता है। तभी मेरिडियस थॉर से कहता है कि मुझे ताजुब है कि तुम जीत गए हो, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। ये कहते ही मेरिडियस पिघल जाता है। तभी लेडी सिफ डैकोथ को उठाकर लेकर जाती है और कहती है कि हमें डैकोथ को अच्छी जगह ले जाना होगा, लेकिन मुझे पता है कि ये इटर्नल स्लीप में चला गया है। तभी लोकी कहता है कि और भी बुरे हालात हो सकते हैं सिर्फ, ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ। और ये हेलनेर का क्या हुआ? लेकिन तभी देखते देखते वो सिम्बियोट धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है। तभी थॉर देखता है और कहता है कि ये तो चला गया, जैसे कि ये जमीन के गहराई में गया होगा। क्या मैंने उसे खत्म किया या फिर मेरिडियस की ये कोई नई चाल है? जिस पर लेडी सिफ कहती है कि मैं भी उसे देख नहीं पा रही हूँ। जिस पर लोकी कहता है कि हो सकता है वो किसी बड़ी मैजिक का इस्तेमाल कर खुद को छुपा रहा हो। जिस पर थॉर लोकी से कहता है कि मैं अपने किंगडम को जानता हूँ और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थरों के। तभी लोकी सोचने लगता है। यहाँ अंदर वो स्नेक अभी तक डोनाल्ड के सामने खड़ा था और डोनाल्ड को कुछ होने लगता है और तब वही सिम्बियोट जो मेरिडियस था वो उन पत्थरों से होते हुए नीचे गिर जाता है और डोनाल्ड की आंखों में गिर जाता है जहाँ पर स्नेक का वेनम गिरा हुआ था। और अचानक से डोनाल्ड अपनी आंखें खोल देता है और वो अब म्यूटेड हो चुका था और वो वेनम की तरह अपनी जुबान बाहर निकालता है।